हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या था कल, उस पर बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू जी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैं आगाज़ में ये कहना चाहता हूँ, और हम हिस्ट्री को इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करे। सही। अगर एक शख्स बिल्कुल उससे उसकी मेमोरी आप छीन ले तो वो दुनिया में ऑपरेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हिस्ट्री हमारी कलेक्टिव मेमोरी होती है। Exactly. तो कौमें जब तक अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करती रहती हैं तो वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ती हैं, और हमें रोल मॉडल्स भी मिलते हैं। मेरा दिल करता है कि हम अपने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को इस लेवल पे मेन स्ट्रीम करें कि हमारे बच्चे जो हैं उनका नाम लेके इंस्पायर हुआ करें और उनको वेस्टर्न हीरोज़ की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल। तो कल हम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक मिराकुलस अंदाज में उनको नर्चर किया गया। गार के अंदर उनकी वालदा उनको लेके गई, वो साल वहाँ पे रहे, और गार से जब बाहर आए तो वो जो पहला सवाल था जो इंसानी शऊर को उठाना चाहिए कि वो ताकत कौन है जिसको मैं अपना रब कह सकता हूँ। वाह वाह, मेरा रब कौन है? मेरा रब कौन है, उस सवाल को आपने एड्रेस किया, और आपने ये बताया कि सितारे, चांद, सूरज या जो भी ताकत के सिंबल्स हैं, इनके अंदर गरूब और तलू होने का जो फिनोमेनन है, चेंज का जो फिनोमेनन है, तगय्युर का जो फिनोमेनन है, खुदा तगय्युर से बालातर हो सकता है। तगय्युर वाली एंटिटीज, चेंज वाली एंटिटीज खुदा नहीं हो सकती। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यूं उनका रिलीजियस प्रॉफिटिक करियर उसका आगाज हो रहा है, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि आइडल वर्शिप हो रही है, बुतों को पूजा जा रहा है, और बुत तो वैसे ही एक सिंबल ऑफ इनएक्शन है, स्टेलमेट का सिंबल है ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते बुनियादी तौर पे। तो अब बहुत से वाकयात हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन एक अहम वाकया जो हम बचपन में भी सुनते थे, बड़ा खूबसूरत भी था एक लेवल पे, कि जब उनकी कम्युनिटी के लोग एक जगह मेले पे जा रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिगल्स आउट, वो नहीं जाते मेले के ऊपर, और वो पीछे रुक जाते हैं, और वो वहाँ पे जो जितने बुत हैं वो उसके अंदर मुख्तलिफ नरेशंस हैं, मगर वो उन बुतों से डायलॉग करने की कोशिश करते हैं, वो बुत जवाब नहीं देते, फिर उनके आगे वो खाने की चीज़ें रखते हैं, वो खाते पीते भी कुछ नहीं है, फिर अल्टीमेटली वो उन बुतों को तोड़ते हैं। ये बुत शिकनी की जो जर्नी है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हो रही है, वो सारे बुतों को स्मैश करते हैं और बड़े बुत के हाथ में वो कुल्हाड़ा दे देते हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मेटाफोर है वो जो अपनी कौम को दिखाना चाहते हैं। अब जब कौम मेले से, कम्युनिटी मेले से वापस आती है, वो कहती है कि ये हमारे खुदाओं को किसने तोड़ दिया या मर्डर कर दिया, और बड़े खुदा के पास वो कुल्हाड़ा है। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही क्योंकि पीछे थे, तो उनसे ये कॉन्वर्सेशन होती है कि ये किसने तोड़े हैं, ये तुमने तोड़े होंगे, जो भी वहां पे डायलॉग हुआ होगा। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं इससे पूछें, ये जो बड़े इसके हाथ में, मतलब तो ये एक बुनियादी तौर पे वो एक्सपोज कर रहे हैं उनकी सेंस परसेप्शन को कि यार वो चीज जो इतनी स्टेशनरी है, जो सरे मुंह इंच बाय इंच इधर से उधर नहीं हो सकती, तुम उससे जो है अपनी होप्स, उम्मीदें, और उससे तुम खौफ खाते हो। मतलब ये तुम्हारे खुदा हैं असल में। अब ये जो सारा मामला है, और इस तरह के और भी बहुत से वाकयात आपकी बायोग्राफी के अंदर हमें मिलते हैं, मगर ये वो वाकया है जो बेसिस बनता है उस दौर के हुक्मरान, जो उस दौर का तागूत था नमरूद, उसके दरबार में अब आपको पेश कर दिया जाता है, क्योंकि अब आप एक मुजरिम है और आपके पर एक बहुत बड़ी उस दौर की FIR कट गई है कि आपने माबूदाने बातिला का जो है वो तहस नहस कर दिया है, पाश कर दिया है, तो इसके ऊपर तो कोई मुकदमा चलना चाहिए। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा, वो जब नमरूद के दरबार में पहुंचते हैं, तो कुरान के अंदर भी इसके वाज़े इशारात और आयात मौजूद हैं कि इनका आपस में डायलॉग होता है। अच्छा। और वो कहते हैं कि तुम्हारा खुदा कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत से आर्गुमेंट्स देते हैं, मगर एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो आप एडवांस करते हैं वो ये है, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी बख्शता है और जो मौत को कायम करता है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। सुभान अल्लाह। तो ये नमरूद ने कहा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हर, आपको पता है ना, फॉल्स डेटी, फॉल्स गॉड, फॉल्स ताकत, वो यही समझती है कि जिंदगी और मौत का मैं मालिक, लेकिन जिंदगी और मौत के मालिक तो रब्बुल इज्जत की जात है। बेशक। तो नमरूद ने कहा नाउज़ुबिल्लाह, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जेल में से उसने 2 प्रिजनर्स मंगाए, 2 कैदी मंगाए, उनके ऊपर जो भी क्राइम्स होंगे एक को आजाद कर दिया, एक को उसने कत्ल करवा दिया। तो उसने कहा मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये तो नाउज़ुबिल्लाह फिर मेरा भी खुदाई का क्लेम है।
अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो बुरहानी आर्गुमेंट है, वो जो रैशनल आर्गुमेंट है और जो इस दुनिया के साइंस के एतबार से आर्गुमेंट है, वो एडवांस कर दिया। आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तलू करता है, मगरिब में गरूब करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और नमरूद जो है, ये सुनकर कुरान के अल्फाज हैं कि वो मबहूत हो गया, वो एक स्टेट ऑफ शॉक, एक स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट में चला गया। ये क्या बात की है? यानी ये बात बज़ाहिर सादा है, लेकिन रब्बुल इज्जत की उस ताकत का इतना बड़ा सिंबल है कि अगर तुम खुदाई के दावेदार हो तो ये हीले बहाने तो तुमने कर दिए, 2 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को तुमने अपने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया, फिर तुम ये करके दिखाओ। और इस पर वो एक स्टेट ऑफ शॉक में चला गया। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आर्गुमेंट हमें क्या बता रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो कायनात बनाई है, ये कोई क्लॉक नहीं है कि क्लॉक मेकर ने क्लॉक बनाया और फिर क्लॉक मेकर अलहदा हो गया और क्लॉक खुद ब खुद चल रही है। नहीं, और इसमें अकल वालों के लिए निशानी, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां है कि रब्बुल इज्जत की प्राइम पार्टिसिपेशन एक एक प्रोसेस के अंदर, इस कायनात के अंदर हर वक्त जारी है। रब्बुल इज्जत की जो कुदरत है वो हर वक्त, रब्बुल इज्जत के तसर्रुफात हर वक्त जारी व सारी हैं। वो नाउज़ुबिल्लाह अलहदा नहीं है। ये फलसफे की बहुत बड़ी डिबेट है जिसको इस छोटे से आर्गुमेंट से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले रिजॉल्व कर दिया। सुभान अल्लाह। अब वो बड़ा वाकया होता है और नमरूद और इनके जो डायलॉग के बाद की पोजीशन है वो ये है कि नमरूद कहता है जी मैं आपको सजा दूंगा। अब हम आगे बढ़े क्विकली, और ये वाकया जो है मजहबी तारीख का सबसे अहम वाकयात में से एक वाकया है। बहुत बड़ी आग जलाई गई। जी जी। वो कहते हैं मीलों लंबी, और ये वाकया इराक के अंदर हो रहा है। बाय द वे, लेट्स आल्सो रिमेंबर कि हम इराक की बात करें। तो वो मीलों लंबी जो है वो आग जलाई गई, लकड़ियां मंगवाई गई, पूरी स्टेट को कहा गया कि तुम लकड़ियां लेके आओ। और हमारी मुस्लिम ट्रेडिशन और हिस्ट्री ये बताती है कि लोगों ने जो फॉल्स गॉड्स को मानते थे उन्होंने ये मन्नत मानी कि मेरा फलाना काम होगा तो मैं उस नमरूद वाली आग के अंदर लकड़ियां डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जाके, अपनी तरफ से लकड़ियां पेश करूंगा। तो मीलों लंबी वो लकड़ियां, और फिर वो दिनों तक वो आग को जलाया गया। और उस आग की हिद्दत ऐसी थी कि फॉर किलोमीटर्स वो लोग उसकी हिद्दत से खौफजदा थे, डर रहे थे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक के अंदर बांधा गया। उस वक्त स्टोन्स होते थे ना, जैसे पुराने वक्तों की कैनन्स होती हैं, तो उसके अंदर उनको बांधा गया और उनको फायर किया जाएगा उस आग के अंदर, उनको फेंका जाएगा, क्योंकि कोई शख्स उस आग के करीब जा नहीं सकता, आग इतनी बड़ी है। नमरूद अपने तख्त के साथ और वो सारे अपनी आर्मी मुसाहिबीन के साथ मौजूद है। अब यहाँ पर फेथ का अल्टीमेट टेस्ट है जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्बीहात में मशगूल है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के साथ कनेक्शन में और साइलेंस में है, लेकिन वो जो तवक्कल की मेराज है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सुकून है एब्सोल्युटली। और वो कहते हैं कि दुनिया की जितनी मखलूकात थी वो हैरान थी, शशदर थी कि इस वक्त एक शख्स है जो तौहीद को मान रहा है, वो यही है। देयर इज वन गॉड एंड देयर इज वन बिलीवर, और उस बिलीवर को आग में फेंका जाएगा। सारी मखलूकात हैरान थी, हमारी ट्रेडिशंस ये बताती हैं। और उस वक्त जनाब जिब्रील अमीन, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जनाब जिब्रील अमीन एक हेल्प बनकर जनाब खलील खुदा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि ए इब्राहीम, इसको हमारे सूफिया ने, हदीस के लिटरेचर ने सेलिब्रेट किया इस वाक़े को, कि वो आते हैं और उन्होंने कहा कि जनाब इब्राहीम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? अब जिब्रील अमीन सिंबल है बहुत बड़ा रब्बुल इज्जत का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस जात को मानता हूं जो मेरे हाल को मेरे ख्याल से भी पहले जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। जो मेरा हेल्पर है, ही नोज मैं किस स्टेट में हूं, और ही रिफ्यूजेस टू टेक एंड सीक हेल्प फ्रॉम इवन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये है ट्रू लीप ऑफ फेथ, ट्रू लीप ऑफ फेथ। और आप और मैं होते, हम मजहब के ऊपर भी चलना चाहें तो कैलकुलेशंस होती है ना, सही बात, मटेरियल कैलकुलेशंस, हमारा कैलकुलेटर लगा हुआ है, रैशनल कैलकुलेशंस, अकल की कैलकुलेशन। यहां से इश्क शुरू हो रहा है, ये इश्क की मेराज है। और इकबाल ने कहा है, हमें बचा लो इस आग से। एब्सोल्युटली। और इकबाल ने क्या कहा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अकल तो अभी कैलकुलेशंस कर रही थी, और इश्क जो है वो उरूज की तरफ और वो रब्बुल इज्जत की जर्नी की तरफ चला गया।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फरियाद कर रहा है, चिड़िया फरियाद कर रही है। उसने कहा कि इलाहुल आलमीन मुझे इजाज़त दी जाए, मैं ये आग जो है इसको बुझाना चाहता हूँ। ये हमारे सूफिया के लिटरेचर के अंदर इस तरह की ट्रेडिशंस हैं, ये इसके अंदर मॉरल्स हैं। तो किसी परिंदे ने कहा कि तुम तो चिड़िया हो, बहुत छोटी हो, तुम्हारी चोंच में कितना पानी आएगा और तुम इस मीलों लंबी आग को तुम बुझाओगी जाके। तो उसने कहा मेरी कैपेसिटी इतनी है, मुझसे मेरी कैपेसिटी के मुताबिक सवाल होगा। मैं उस जमात में शामिल होना चाहती हूँ जो जनाब खलील खुदा की जमात है। वाह वाह वाह। और वो कहते हैं कि वो भी परिंदा जो है चोंच के अंदर पानी के कतरे लेके उस आग की तरफ ट्रैवल कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जितने कतरे, और वो भी अपनी उसने शहादत पेश की। अब जनाब खलील खुदा को उस आग के अंदर फेंका गया और अल्लाह के बराहे रास्त हुक्म से, विदाउट एनी एंजल, विदाउट एनी वसीला, अल्लाह के डायरेक्ट ऑर्डर से उस आग को सलामती वाली ठंडी आग बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ठंडी आग बना देते तो वो स्नो भी होती है ना, स्नो तो लाइफ का सिंबल नहीं है, तो कुरान ने इसको कहा कि सलामती वाली ठंडी आग। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यूं बचाया गया। हमारी ट्रेडिशंस ये बताती हैं कि वो आग बुझते बुझते कई दिन लगे, ये घंटों का मामला नहीं था। और हज़रत इब्राहीम, और ये भी कहा जाता है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए थे, बिल्कुल, उनको मंजनीक में बांध के, ऑफ कोर्स मंजनीक में उनको बांध कर फायर किया गया। मैं एक बात आज अपने व्यूअर्स से, आप सबसे, हम सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जनाब खलील खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक के लिए, तौहीद के लिए ये कुर्बानी ना देते, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने, तो हम बदर ना देखते, हम ओहद ना देखते, हम खैबर ना देखते, हम करबला ना देखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सिंबल है कि जब तौहीद की, खुदा की मारिफत हो जाए तो फिर कैलकुलेशंस नहीं करनी, फिर रैशनैलिटी को, अकलियात को पीछे कर दें और फिर इश्क के रास्ते पे चलें। जब आप इश्क के रास्ते पे चलते हैं तो तब मिरेकल्स होते हैं, और तवक्कुल अपना सिर्फ खुदा, तब खुदा की मदद नाजिल होती है। वाह वाह वाह। फजाए बदर पैदा कर उतर सकते हैं तेरी नुसरत को, फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं अगर वो फजाए बदर हो। खूबसूरत, बहुत। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इससे ज्यादा ट्रिब्यूट हमें करना चाहिए। बेशक। हमारी कलेक्टिव मेमोरी में उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हम रिचुअलिस्टिकली रोज उन पे दरूद भेज रहे हैं, मगर अल्लाह करे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सारे इब्राहीम। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फादिल काज़मी बहुत साहब, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। ये वाकया पहले भी बहुत दफा सुना है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया वो ईमान ताज़ा हो गया। बहुत शुक्रिया जी।